नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री को लेकर जिसे लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। न सिर्फ भारत में बल्कि ब्रिटेन में भी, जहां पर ये डॉक्यूमेंट्री जो है वो टेलीकास्ट की गई है, इसे लेकर लगातार अलग अलग खेमे से रिएक्शंस आ रही हैं। कई सारे वो लोग भी एक्टिव हो गए हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने की फिराक में रहते हैं। उनका अपना पक्ष है, उनके अपने तर्क हैं, लेकिन तमाम तर्कों के आधार पर इस खबर को आगे जानने से पहले दो बातें यहां पर जाननी बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात है कि बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री बनी है। इस डॉक्यूमेंट्री में 2 एपिसोड हैं। इस एपिसोड का जो नाम रखा गया, सीरीज का जो नाम रखा गया है वो इंडिया द मोदी क्वेश्चन। इस डॉक्यूमेंट्री में, इस सीरीज में 2 एपिसोड की सीरीज का जो पहला हिस्सा था, जो 17 जनवरी को ब्रिटेन में टेलीकास्ट कर दिया गया, उसके टेलीकास्ट होने के बाद में बवाल और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। दूसरा जो है वो 24 जनवरी को टेलीकास्ट किया जाएगा। हालांकि ये भारत में टेलीकास्ट नहीं हुआ है, ब्रिटेन में टेलीकास्ट हुआ है, लेकिन चूंकि डिजिटल एरा है, इस डिजिटल दुनिया में जो भी जहां भी टेलीकास्ट होता है उससे जुड़ी हुई जानकारियां जो हैं वो तुरंत सोशल मीडिया पर आ ही जाती हैं। इन जानकारियों के बीच में भारत सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर बयान दिया। जैसा कि हमने आपको बताया, भारत के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे पर खुलकर बात की। उनका बयान भी हमने आपको बताया, फिर से बताएंगे एक बार। इसी पर अब बीबीसी की सफाई आई है। बीबीसी की सफाई बताएं, विदेश मंत्रालय का वो बयान दोबारा से आपको याद दिलाएं। उससे पहले आपको बता दें कि आखिर जो डॉक्यूमेंट्री 17 जनवरी को टेलीकास्ट हुई है उसमें क्या कुछ है, संक्षेप में बताएंगे। दरअसल ये जो टेलीकास्ट हुई है, इस पहले एपिसोड में जो इसका शुरुआती चरण है उसमें बताया जाता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक कार्यकर्ता के तौर पर अपने पॉलिटिकल करियर में आगे बढ़े और बढ़ते बढ़ते इसके बाद में बीजेपी में उनका कद बढ़ता गया और बाद में गुजरात के मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे। इस डॉक्यूमेंट्री में यह भी बताया गया है कि किस तरीके से जो 2002 में गुजरात में दंगे हुए, जो उन दंगों में 2000 लोगों की जो मौत हुई, उस पर सवाल उठाया गया है इस डॉक्यूमेंट्री में। और इसी लेकर विवाद है। विवाद इसलिए और ज्यादा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पूरे मामले में, जो गुजरात दंगे हुए, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संलिप्तता को लेकर हर लिहाज से उन्हें पूरी तरीके से क्लीन चिट दे चुका है। ऐसे में इस डॉक्यूमेंट्री का दोबारा आना या फिर इस तरह के विवाद का दोबारा आना कई सवाल तो खड़े करता ही है। लेकिन यहां पर आपका जानना जरूरी है उन 2 बयानों की जो बात कर रहे हैं, जिसमें सीधे तौर पर अब भारत सरकार बनाम बीबीसी जो है वो होता नजर आ रहा है। भारत सरकार का जो बयान है, विदेश मंत्रालय का जो बयान है, पहले आपको वो बता देते हैं, फिर बताते हैं बीबीसी ने इस पर क्या सफाई दी है। भारत सरकार की ओर से ये कहा गया था कि हमें लगता है कि ये एक प्रचार सामग्री है जिसे एक विशेष बदनाम कहानी को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इसमें पूर्वाग्रह, निष्पक्षता की कमी और औपनिवेशिक मानसिकता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इसमें साथ ये भी कहा गया कि फिल्म डॉक्यूमेंट्री जो है उस एजेंसी और व्यक्तियों का एक प्रतिबिंब है जो इस कहानी को फिर से फैला रहे हैं। ये हमें इस कवायद के उद्देश्य और इसके पीछे के एजेंडे के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। और भारत सरकार के इसी बयान के बाद में अब बीबीसी की सफाई आई है। बीबीसी की रिपोर्ट के हवाले से जो सफाई आई है उसमें बीबीसी ने कहा है कि इस डॉक्यूमेंट्री के लिए उच्चतम संपादकीय मानकों का पालन करते हुए गहन रिसर्च की गई है। यानी कि जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड हैं एडिटोरियल के, उनका पालन करते हुए इसमें काफ़ी रिसर्च की गई है। इसके लिए कई गवाहों, विश्लेषकों और आम लोगों से बात की गई है। इनमें बीजेपी के लोग भी शामिल हैं। हमने भारत सरकार को इस डॉक्यूमेंट्री में उठे मुद्दों पर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया था, लेकिन उसने जवाब देने से इनकार कर दिया। तो ये बीबीसी का रिएक्शन आया है कि किस तरीके से उन्होंने किस हिसाब से इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया है। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर क्लीन चिट दी हुई है तो इस तरह की डॉक्यूमेंट्री का बनना या इस मुद्दे को दोबारा से जिंदा करने की कोशिश के पीछे क्या मंशा हो सकती है। हालांकि लगातार कई सारे बयान जो हैं वो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, जिनमें एक नाम जो है सबसे ज़्यादा चर्चित भी है, प्रशांत भूषण, जो कि वकील भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर माने जाते हैं और आम आदमी पार्टी में पहले रहे और बाद में वहाँ से निकल गए। उन्होंने इसे लेकर जो है ट्वीट भी किया है और वो लगातार इस बात को और फैलाने की कोशिश ट्विटर के जरिए जो है कर रहे हैं। अब उनके इरादे क्या हैं उसमें हम नहीं जाते हैं, लेकिन फिलहाल यही है कि बीबीसी के रिस्पांस पर
या प्रशांत भूषण के ट्वीट पर या फिर भारत सरकार के बयान पर? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे अगर कमेंट सेक्शन में अपनी बात को जरूर लिखें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।